मेरे पास 9 तारीख को आई थी एक बार पिन बनवाने के लिए। जब मैं एटीएम का पिन जनरेट कर रहा था ना, तो ओटीपी के लिए उसका आदमी का नंबर उसमें था। विजय का सिम इसके पास किया, तब मैं उससे पूछा कि विजय कहाँ है, तो वो अगर रहा होगा तो कंप्लेन तो करने चलो। तो मतलब आने से इनकार करने लगी। तो बोला कि चलो मैं कंप्लेन करवा देता हूँ। बोलती है मैं पुलिस चौकी जाने से डरती हूँ, मैं गोरेगांव जा रही हूँ भैया, भाई को लेके आऊँगे और उसका भी दोनों भाई शाम को आ जाएंगे, तो साथ में चल के कंप्लेन करवा दीजिएगा। जानबूझ के आदमी चाहा जो इसके आगे इसमें नाम आया है ना, तो इसको लपेट दिया जाए। उसका भाई को भी ले जाके कंप्लेन मैं ही करवाया हूँ। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पूर्व के धानीबाग इलाके में। बीते दिनों धानीबाग में जो हत्याकांड हुआ था, घर कब्र हत्याकांड, उसकी हर जानकारी हमने आपको दी है कि किस तरीके से चमन द्वारा अपने पति की हत्या कर उसे घर में दफन किया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा महज 24 घंटे के भीतर उन दोनों को पुणे से गिरफ्तार किया था, जिसमें पुलिस जाँच के बाद में ये बात सामने आई कि चमन ने अपने मासूम बच्चे के सामने ही अपने पति की हत्या कर दी थी। इस पूरे विषय में एक नाम निकलकर सामने आ रहा था, वो था सर्वेश गिरी। आज हम उनके साथ उपस्थित हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विषय में उनका क्या कुछ रोल है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? आपका नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा है। मेरा नाम मैडम ऐसे ही खाली यूज किया गया है। उस दिन क्या हुआ था ना, वो मेरे पास 9 तारीख को आई थी एक बार पिन बनवाने के लिए, IDBI बैंक का 9 जुलाई को। तो मैंने उसको मतलब उसका मोबाइल में भी ऐप था, तो मैं एक बार ऐप से ट्राई किया, नहीं बना, तो मैंने मना कर दिया जो ऐप से नहीं होगा, ATM पे चल के मतलब बना दूंगा। जब भी मतलब टाइम मिलेगा तो मैं चलूँगा ATM पे बना दूंगा। ऐसा करके फिर वो चली गई अपने घर पे मेरा नंबर लेके। फिर बीच में एक दिन और आई, तो मेरे पास उस दिन टाइम नहीं था, पापा कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास आज भी टाइम नहीं है, दुकान बंद करके नहीं जाऊँगा। फिर मैं बोला जिस दिन मैं फ्री रहूँगा मैं खुद ही मैसेज करूँगा, फिर चलना तो मैं चल के बना दूँगा। फिर वो मैं 19 तारीख को मतलब पापा आ गए थे, तो 19 तारीख को मैंने उसको सुबह मैसेज डाला कि ATM का हो गया क्या तुम्हारा। मतलब 9 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में आपकी सिर्फ बातचीत हो रही थी पिन बदलने को लेकर? बातचीत मतलब क्या, जब दुकान पे आई थी और मतलब ऐसा कोई फ़ोन उन पे कोई बात नहीं हुआ था। तो मैंने उसको 19 तारीख को मैंने मैसेज डाला था सुबह कि ATM का पिन हो गया क्या तुम्हारा। तो उसने उधर से मैं पूछा कौन, मैं बोला मैं दुकान वाला बोल रहा हूँ जहाँ पे पिन चेंज करवाने आई थी। तो फिर अपना नंबर दी और बोली इस पर आप कॉल करो। मैंने कॉल किया तो बोलती है जो ठीक है 12 बजे बच्चों को छोड़ने स्कूल चलूँगी, तो साथ में मतलब चलिएगा। ये कितनी तारीख की बात है? 19 तारीख की बात है। अच्छा। 19 तारीख की। तो 12 बजे के आसपास मैंने उसको 2-3 बार कॉल किया, नहीं उठाई। तो मैं सोचा नहीं बनाने नहीं जाएगी, तो मैं चुप बैठ गया। दुकान पे बैठा था, तो 1 बजे के आसपास में वो अपने बच्चे को लेके और एक बैग जो स्कूल बैग था वो और एक आटे की थैली लेके आई। अब मेरे से पूछी कि अभी बैंक चालू रहेगा क्या। तो बोला बैंक से अपना कोई काम नहीं है, ATM का पिन जनरेट करना, ATM से भी चल के कर सकता हूँ। तो बोली ठीक है अभी चले। तो आटे की थैली अपनी दुकान में ही रख दी और मेरे साथ चली गई ATM का पिन जनरेट करने। मैंने उसको ATM का पिन जनरेट कर दिया। जब मैं ATM का पिन जनरेट कर रहा था ना, तो OTP के लिए उसका आदमी का नंबर उसमें था। तो मैं बोला देख विजय को फ़ोन करो, उस पर OTP गया होगा। तो बोली सिम ATM देखकर आपको अंदाजा नहीं मिला था कि ATM विजय का ATM पे नाम होता है? नहीं, वो मैं ध्यान नहीं दिया उतना, बट लेकिन उस पर जब OTP के लिए मैंने उसको बोला ना कि OTP गया होगा फ़ोन करो, क्योंकि बोली मेरे पे OTP नहीं आएगा, नंबर उसका दूसरा था। तो वो फिर सिम निकाल के मुझे दी और बोली कि मतलब सिम लगाई तो उस पर OTP आया, मैंने उसका पिन जनरेट कर दिया। तो मुझे सिम आपने कौन से फ़ोन में डाला था? उसी के फ़ोन पे डाला था। विजय के फ़ोन पे? नहीं, उसके पास जो मोबाइल था ना, हाँ, उसके पास जो मोबाइल था उसी में डाला था। दोनों सिम मतलब 2 सिम हो गया था वो डालने के बाद। और उसके बाद जब मुझे लगा कि विजय का सिम इसके पास गया, तब मैं उससे पूछा कि विजय कहाँ है। तो बोलती है जो 10 दिन से कुटला काम करने के लिए गए हैं। मैं बोला बात तो होता है क्या, मतलब घर पे आता है क्या रात को। तो बोलती है नहीं 10 दिन से नहीं आ रहा। मैं झगड़ा करके तो नहीं आई है। तो बोलती है नहीं झगड़ा तो नहीं क्यों। तो मैं फिर पूछा कितने दिन से नहीं आ रहे। तो बोलते 10 दिन से घर पे नहीं। वाला कंप्लेन डाली क्या उसका। तो बोली नहीं कंप्लेन डाले। मैं बोला चलो मैं जल्दी में चलता हूँ, तुम कंप्लेन तो डालो, मिसिंग कंप्लेन डाल दो उसका, मान लो कुछ अगर रहा होगा तो कंप्लेन तो करने चलो। तो मतलब आने से इनकार करने लगी कि नहीं, मैं बहाना बनाने लगी। तो मैं जो इसमें वो हुआ, तो मैं मतलब फिर इसको मैं कैसे भी करके बोला कि चलो मैं कंप्लेन करवा देता हूँ। बोलती है मैं पुलिस चौकी जाने से डरती हूँ। मैं बोला चलो मैं रहूँगा साथ में, मेरा पहचान है, मैं तुमको कंप्लेन करा के देते हूँ। तो कंप्लेन का मतलब क्या, वो कंप्लेन कराने से बोली ठीक है चलिए। फिर मेरे गाड़ी पे वो बैठ गई। जैसे ब्रिज के नीचे आई तो बोली जो गाड़ी रोके मुझे उतार दीजिए, मैं जा रहा हूँ गाँव। ब्रिज के नीचे मतलब कहाँ? अपना ये ऑटो स्टैंड है ना, नालासोपारा ब्रिज, उसके नीचे उतर। हाँ, तो वहाँ पे मैंने उसको उतार दिया। उतरी तो बोली मैं गोरेगांव जा रही हूँ भैया, भाई को लेके आऊँगे और उसका भी दोनों भाई शाम को आ जाएंगे, तो साथ में चल के कंप्लेन करवा दीजिएगा। बस इतना ही हुआ था। अभी आपने बताते वक्त बताया कि चमन अपने बच्चे के साथ आई थी। हाँ,
तो आपने उनको छोड़ते गए तब बच्चा साथ नहीं था? नहीं, बच्चा भी साथ में ही था ना। साथ में ही था बच्चा। बच्चा साथ में था। कंप्लेंट करने वो आपके साथ नहीं आई? कंप्लेन से वो हिचक रही थी ना, मतलब वो बहाना बनाई कि मैं जा रहा हूँ, भाई को लेके आऊंगा। तो साथ आपको में एक भी बार उन पे शक नहीं हुआ जिस तरीके से वो सिम बदलवा रही थी, एटीएम का पिन बदलवा रही थी? डाउट हुआ, इसीलिए तो मैं पूछा कि इसके पास अगर विजय का सिम है, क्योंकि उसका जो पति है ना वो भी मेरा दोस्त था। तो कितने टाइम से जानते हो आप विजय को? काफ़ी, मतलब 6 साल से मेरी दोस्ती है उससे। और उसका नंबर, मतलब विजय का नंबर भी मेरे पास सेव था, जो सिम पे OTP आया था। लगातार पर लोगों द्वारा तो बोला जा रहा है कि आपका इस पूरे विषय में कहीं ना कहीं हाथ है, उस पर आप क्या कहेंगे? उससे मैडम मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा क्या रहता है ना कि अगर मेरे पास कोई भी आता है हेल्प के लिए, तो मैं उसको बराबर चौकी उकी ले जाके हेल्प कर देता हूँ। तो जानबूझ के आदमी चाहा जो इसके आगे इसमें नाम आया है ना, तो इसको लपेट दिया जाए। इसमें आपका नाम आ रहा था, पुलिस द्वारा आपसे कोई जांच पड़ताल की गई, कोई सवाल किए गए या जांच के लिए बुलाया गया? हाँ, 3 दिन तक वो लोग पूछताछ किए थे मेरे से। पूरा मेरा क्या जितना, पूछताछ की? मतलब मेरा जितना भी डिटेल था, मेरा जो भी रोल था, उसने उन्होंने पूरा पूछताछ किए। तो उसमें अभी तक तो मेरा कुछ भी नहीं निकला। यहाँ पर आप पूरे विषय में देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्वेश गिरी द्वारा कहा जा रहा है कि इस पूरे विषय में उनका कोई हाथ नहीं था। बस चमन इनके पास आई थी एटीएम पिन चेंज करवाने के लिए, और जब उन्हें ऐसा अंदाज़ा लगा कि कोई तो बात है जहाँ पर ये छुपाने की कोशिश करिए, तो उन्होंने उनको कंप्लेंट करने के लिए भी सजेस्ट किया। पर चमन इस बात से इनकार करते हुए उन्हें स्टेशन छोड़ने को कहती है, और ये उन्हें स्टेशन छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। उसका जो भाई बोल रहा है, चाहे इधर मैं कई वीडियो में देखा हूँ, जो बोल रहा है जो कंप्लेन करने से मुझे घुमाया जा रहा था, जबकि मुझे 19 तारीख को जानकारी हुआ ना, तो उसका भाई को भी ले जाके कंप्लेन मैं ही करवाया हूँ। कलार चौकी ले जाने वाला भी उसका भाई को मैं। उनके भाई तो बोल रहे चमन को गुमराह करने वाले भी आप हैं। नहीं, वो सब झूठ बोल रहा है। देखना कितना झूठ बोल रहा है, उसका सब वीडियो का ट्रैक देख के उसमें सब वीडियो में अलग अलग बोल रहा है। तो आपका कहना है कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा, मतलब उसको भी कोई चढ़ाया जा रहा है। मतलब इधर कैसा, जो मैं किसी का हेल्प करता हूँ, चाहे किसी को अपना नाम अच्छा खासा इसमें एरिया में नाम है, उसको खराब करने के लिए उसको पर विजय से आपकी अच्छी दोस्ती है, तो उनके भाई आप पे आरोप क्यों लगाएंगे? पहले वो भी नहीं लगा रहा था, मतलब वो उसको कोई चढ़ाया जा रहा है, आरोप लगा रहा है। कौन लगता है आपको? है 2-3 नाम आया, अब नाम नहीं बोल सकता हूँ मैं, कि जो उसको बोला कि उसका नाम ले, वो लेके ही गया था ना। मोनू की माँ भी बोल रही है कि इस पूरे विषय में आपने ही इनको सहायता की है, भगाने में भी, उनके बच्चे को गुमराह करने में भी। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मोनू का माँ को भी पुलिस चौकी ले जाने के लिए मैं ही बोला था कि जाके तुम अपने बच्चे को कंप्लेन तो डालो, मिसिंग कंप्लेन तो करो कम से कम, उसके बाद ही तो पता चलेगा जो आगे हुआ क्या है। तो इस पूरे विषय में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका कहना है कि इस पूरे विषय में इनका कोई हाथ नहीं है। अब इस पूरे विषय में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती नजर आती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।